हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी हो रहा है शाम का समय और मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। और ना आज है 10 तारीख, हाँ आज है 10 फरवरी और कल 11 फरवरी है। तो हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं मतलब सिवान में, वहाँ पे एक बहुत भारी यज्ञ हो रहा है। यज्ञ मतलब बहुत भारी, ऐसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं उस मोहल्ले में 36 साल के बाद ऐसा यज्ञ हो रहा है। और आप लोग समझ सकते हैं कि 36 साल पहले मतलब कितना भी भारी हुआ होगा। तो आज के जैसे ही मतलब चल रहा है दौर, उस हिसाब से तो कम ही हुआ होगा। तो अभी स्टार्ट होने वाला है कल से और पूरी सजावट हो रही है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देती हूँ इधर कैमरे से अपने, आप सब देख सकते हैं। ये पूरा रोड है जो ना श्रीनगर सिवान तक जाएगा और ये पूरा गांव तक जाएगा। और इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे ना मंदिर है, दुर्गा मंदिर, आगे ना दुर्गा मंदिर है, वहीं पे ये यज्ञ हो रहा है। और आप देखिए पूरा सजावट हुआ है, ऐसे सजावट हुआ है जैसे में शादी ब्याह में होते हैं ना, तो उसी तरह से। मैं तो अभी वहाँ गई नहीं हूँ, कल शायद जाऊँगी वहाँ पे, तो मैं वहाँ का भी कुछ शूट करूँगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ऐसा यज्ञ अगर आप लोग अगल बगल हैं तो आप लोग इस यज्ञ में ज़रूर शामिल होइएगा, ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जो मतलब हम मतलब अपने आँखों से ये सब अच्छे कार्यक्रम मतलब देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना पूरी सजावट हुई है और ये लगभग काफ़ी दिनों से चल रही है ये सजावट, तो देखिए। और आज जाके पूरा कंप्लीट हुआ है और उधर पूरा रोड पूरा सजा हुआ है श्रीनगर तक। ये पूरा गांव मतलब पूरा गांव आप देख सकते हैं, पूरा गांव मतलब इतना अच्छा सजा हुआ है, इतना बेहतरीन कि देख के ही एकदम मन खुश हो गया है। तो मैंने इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट किया है कि आप लोग अगर अगल बगल के हों तो आप लोग प्लीज़ इस यज्ञ में आइएगा और भगवान का आशीर्वाद लीजिएगा, बहुत शुभ होता है। तो मैं ना कल भी शूट करूँगी। तो मैं कल ना कलश यात्रा है, तो कलश यात्रा है और उसके बाद पूजा है और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मुझे ठीक से कुछ पता भी नहीं है। और ये ना कल कलश यात्रा के लिए ये ना ये जो होते हैं ना जय श्री राम लिखा हुआ गमछी अंगौछी टाइप जो दिया जाता है माथे पे बांधने के लिए, ये वही है। मतलब वो लोग ला के रखे हुए हैं हमारे घर, मेरे देवर ला के रखे हुए हैं। हमारे यहाँ भी सारे लोग पूजा में शामिल हैं, तो वही मेरे देवर यहाँ पे ला के रखे हुए हैं। कल बटाएगा, जो लोग कलश यात्रा में जेंट्स लोग जाएंगे या फिर लेडीज़ लोग, तो शायद उन्हीं लोग को देने के लिए ये सब आया है। तो कल यहाँ से जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वीडियो में ही भगवान का आशीर्वाद लीजिए और ना तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको कल कलश यात्रा का भी दिखाऊंगी कि कैसे कलश यात्रा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये इधर से ही जाएगा। जो हम लोग का मोहल्ला है ना, तो हमने सुना है कि इधर से पूरा घूमते हुए जाएगा। मतलब उधर काली मंदिर है और उधर काली मंदिर की तरफ से उठेगा कलश और ये ना पूरा घूमते हुए गांव होते हुए और मतलब उधर जाके गंडक है कोई, वहाँ से जल उठेगा और फिर वहाँ से होते होते फिर वापस दुर्गा मंदिर में आएगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए, मैं आपको घर बैठे ही सब कुछ दिखाऊंगी। अभी रात को 10:30 हो रहे हैं और इतनी ठंडी में ये लोग सबसे ऊपर छत पे देखिए क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे हैं दोनों और मेरे देवर हैं। जय श्री राम का जो होता है झंडा, उसी को छत पे लगा रहे हैं लोग। झंडा लग रहा है अपने घर। जय माता दी बोलो, तुम भी जय माता दी। जय माता दी तेज बोलो। कल है तो आज क्यों बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। है कुर्ता पजामा ही पहन लगा। ठीक, कुर्ता पजामा है ना तुम्हारा? हाँ। मैं क्या पहनूंगी? मैं कुर्ता पजामा क्या पहनूंगी बताइए ना मेरे को। मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा, मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा, मैं तो लहंगा पहनूंगी। कुर्ता पजामा ठीक लगेगा, हम भी कुर्ता पजामा पहनेंगे। हम तो लहंगा पहनूंगी।
ये छत के चारों कोना पे जय श्री राम का और दुर्गा जी का झंडा लगा हुआ है और ये हर एक घर के मतलब छत पे लगा हुआ है और ये लोग लगा भी रहे हैं, मेरे देवर और मेरे दोनों बच्चे, और खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कल क्या पहनना है कलश यात्रा में। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा झंडा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। जैसे हम आप लोगों को कल मतलब रात में बताए थे कि आज हमारे यहाँ सिवान में महोदीपुर में बहुत भारी यज्ञ होने वाला है, यानी कलश यात्रा होने वाला है। बाकी सारा लोग तो चला गया है, तो मैं सुबह से कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी थी, बच्चों को तैयार करना और घर में कुछ कुछ काम रहता है। तो देखिए यहाँ पे आयुष भी रेडी हो गया है और ये अपने सर पे जय श्री राम का टोपी, और ये सब वहाँ से मिल रहा है जो लोग इस मोहल्ले के हैं या फिर बाहरी लोगों को भी मिल रहा है। आयुष इधर आ। तो देखिए आयुष भी सुबह सुबह नहा हुआ के एकदम रेडी हो गया है और ये भी जा रहा है यज्ञ में। तो आज कलश यात्रा है और बहुत बेहतरीन मतलब तरीके से इसको उठाया जा रहा है कलश। ये मॉर्निंग का क्लिप है जब पुआल बिछाया जा रहा था पंडाल में, जहाँ पे प्रवचन होगा, कथा होगा। तो ये ज़मीन पे चारों तरफ से पुआल बिछाया जा रहा है ताकि ठंडी का मौसम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम ना हो। बकर अब लोग यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं क्योंकि मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और 8 बजे से ही कलश यात्रा का अनाउंस हुआ था। तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं और ये पूरा पंडाल है जहाँ पे प्रवचन होगा, जहाँ पे बहुत सारे ये लोग भक्ति लाइन में जो गायिका वगैरह हैं उनको ये लोग इनवाइट किए हुए हैं बुलाने के लिए। तो ये उसी का पूरा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितना मतलब अच्छा व्यवस्था हुआ है यहाँ पे लोगों का प्रवचन सुनने के लिए। और बहुत मतलब तरह तरह के इसमें मतलब झूले आए हुए हैं, जैसे बच्चों या बड़ों के लिए ये सब झूले हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि मतलब ये एकदम 36 साल के बाद, जैसे बोल रहे थे लोग कि 36 साल के बाद ऐसा यहाँ पे कलश उठ रहा है, मतलब कलश यात्रा हो रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि जो इस समय हो रहा है हमारे गांव में ये 36 साल पहले ऐसा हुआ होगा। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा हुआ है क्योंकि इस साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मनाया गया है। और ये सब बच्चों लोगों का झूला है, जंपिंग है, जिसमें मेरे बच्चे भी मतलब बहुत खुश हैं ये सब देख के क्योंकि उन लोगों को झूला बहुत पसंद आता है। तो ये पूरा खाली करवाया गया है, ये सब खेत में ही लगा है पूरा। ये हमारे गांव महोदीपुर का मंदिर है जो इसको काली मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये इसी मंदिर में जो पहले वाली दुर्गा जी थी ना, तो उन्हीं को थोड़ा सा वो खंडित हो गई थी, तो उनको हटा के और उन्हीं के जगह पे नए वाले मूर्ति का स्थापना होगा। और ये जो रेड कलर को आपको दिख रहा है यहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग का स्थापना होगा, जो दोनों भगवान को स्थापना कराने के लिए ही ये इतना भारी जग रखा गया है। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ताकि भगवान का स्थापना के लिए ही ये कलश यात्रा या फिर ये जो जग हो रहा है सिर्फ भगवान का स्थापना के लिए ही ये सब जग रखा गया है।
पूरा पूजा कंप्लीट हो गया है। लगभग 1 घंटा तक 1.5 घंटा तक कंटिन्यू ये पूजा चला। लोग जोड़े में पूजा पर बैठे हुए थे। जैसे में कथा यचना होता है हमारे घर तो जोड़े में बैठा जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी जोड़े में बैठे हुए थे। और ये लोग पूजा इन लोगों का कंप्लीट हो गया है और काफ़ी मात्रा में लोग भी आ गए हैं कलश यात्रा के लिए। और दोनों मतलब अब चीज़ साथ साथ भी हो गया है, लोग भी सारे लोग जुट गए हैं, मतलब जितना लोग को जुटना चाहिए। और पूजा भी कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ से कलश उठेगा कलश यात्रा के लिए। शायद उधर वो लोग जुलूस के लिए सजा रहे हैं।
Pondok Mas. इतना ना काफ़ी संख्या में भीड़ था कि मैं पूरा नहीं मतलब दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे फास्ट कर रही हूँ और बहुत सारे मैं क्लिप को काटी भी हूँ क्योंकि बहुत लोग थे। अगर मैं बनाती तो ये वीडियो 1 घंटा से ऊपर तक जाता, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट भी किया है और बहुत सारे क्लिप को मैंने कट भी किया है। मैं तो पहली बार अपने लाइफ में इतना ज़्यादा लोगों को देखी हूँ। मैं दशहरा पूजा में भी जाती हूँ या फिर किसी भी शादी ब्याह में जाती हूँ जहाँ बोलते हैं भारी संख्या में लोग आए थे, या फिर दशहरा में भी, मगर इतना ज़्यादा भीड़ मैं तो कहीं नहीं देखी हूँ। मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना भी भीड़ हो सकता है, मगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था और बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए थे। कहाँ कहाँ से लोग आए थे इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। तो ये अभी गंडक जहाँ पे जल भराएगा वहाँ पे लोग पहुँच गए हैं और वहाँ का ये क्लिप है। अब यहीं पे इसको साइड करके फिर वहाँ पर भी पूजा होगा, जो मैं आपको पूरी लाइव दिखाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो आप हमारे वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करिए। आप नहीं जानते कि ऐसे ऐसे मतलब मेरे लाइफ में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं इतना ज़्यादा लोगों को देखी हूँ, वो भी इतना भक्ति के साथ
इतना श्रद्धा था लोगों में कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इतना भी श्रद्धा होता है। और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, जहाँ जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ वहाँ से लोग इस पूजा में, इस कलश यात्रा में शामिल हुए थे। तो बहुत ही मतलब ये तो जो महोदीपुर का धरती है वो तो धन्य हो गया है इस पूजा की वजह से। तो आप इस वीडियो में देखिए। अब यहाँ पे बस पहुँच के और यहाँ पर जो होता है, जहाँ पे कलश उठाया था, फिर वहाँ पे कलश रखाएगा और फिर यहाँ पर भी पूजा होगा और उसके बाद यहाँ से जल उठेगा तो फिर जाएगा मंदिर। से रुक कहे जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है। आगे हो जाते हैं, फ्रंट हो जाते हैं, लेट हो गई देखो तीन गो लाइन बनाओ, दो गो लाइन घुसा देंगे। आधा दुखा
यहाँ पर का भी पूजा हो गया है। अब जल यहाँ पे भरा रहा है कलश में। तो पहले ये ही जल भरा जाएगा, पहले ये लोग जल भर के उठ जाएंगे, फिर जितना पब्लिक है वो लोग अपने अपने कलश में जल को रखेंगे। तो फिर पानी में पंडित जी, पंडित जी, रवि, बाबा कंजूसी ना कि हमें आ जाए तो जल भर के लोग के दी गिरी लो। पंडित जी कहीं 2 आदमी हमें आ जाए, सब जलवा भर भर के दे दी, लोग गिर जाए लो, भीड़ काफी बा। आ चुका है जयपुर से। मार्बल की मूर्ति है और इनका प्राण प्रतिष्ठा 14 को होगा। आज जल कलश यात्रा था, जल हम छोड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 35 सालों के बाद ऐसे कार्यक्रम हो रहा है। जी बिल्कुल, सिवान जिला में नहीं, हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में, पंचायत में हमारे गाँव 35 साल पूर्व हुआ था। तो प्रतिमा लगी थी जो अभी वर्तमान में है, अब इनको चेंज किया जाएगा। आज 5 दिन का प्रोग्राम है। आज कलश यात्रा है, कल जलाधिवास है और परसों भ्रमण है, 14 को प्राण प्रतिष्ठा है, 15 को समापन है। न्यूज़ वाले भी यहाँ पे पहुँच गए थे और 1-2 न्यूज़ वाले नहीं थे, काफ़ी न्यूज़ वाले थे। लगभग 5-6 चैनल वाले थे जो यहाँ का शूट कर रहे थे और लोगों से इस पूजा के बारे में पूछताछ कर रहे थे कि पूजा का क्या नाम है, कब मतलब कितना दिन रहेगा, कब से स्टार्ट है, कब समाप्ति, ये सब सारे लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे। भीड़ काफ़ी होने की वजह से सारे यहाँ के जो लोग जो देख रेख में थे वो लोग घबरा गए थे कि ताकि कोई इस पानी में गिर न जाए। इसलिए पंडित जी लोग को बोला गया था कि आप लोग सारे लोग का लोटिया में जल भर भर के उन लोगों को दे दीजिए ताकि कोई पानी में गिरे नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे, बुजुर्ग और बड़े सारे लोग इस कलश यात्रा में शामिल थे। तो डर भी था कि बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं जो गिर भी सकती हैं औरतें। इसके वजह से पंडित जी लोग का ये दिया गया था, सौंपा गया था कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सारे लोगों को आप लोग जल भर भर के दें। अब सारे लोगों का जल यहाँ पे भरा गया है और लगभग मतलब सब लोग का भरा गया है। फिर वापस से जो लोग गए थे अपना कलश खाली लेकर के वो भर लिए हैं अपने अपने कलश में और वहाँ से यात्रा फिर से निकल गया है वापस मंदिर की तरफ आने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितना भारी संख्या में भीड़ है कलश यात्रा में। तो यहाँ से अब निकल गए हैं और सारे कलश लोग लेके अपने अपने माथे पे, क्योंकि कलश ऐसे गोद में लेके जाया जाता है और जब इसमें पानी हो जाता है, जल रखा जाता है, तो उसको अपने माथे पे रख लिया जाता है और उसके बाद इसकी यात्रा होती है वापस जहां आपको कलश रखना होता है वहां पे। तो सारे लोग का जल भी हो गया है और सारे लोग अब जा रहे हैं मंदिर वापस के लिए। अब ये कलश यात्रा ख़त्म होने वाला है। अब मंदिर की तरफ ये वापस मुड़ गया है, जहाँ से कलश उठी थी वहीं वापस जाके इनका स्थापना होगा, इनका कलश को रखाएगा।
लेकर निकलने की यात्रा है, यानी कलश यात्रा में जो जल ले लिया जाता है उसके बाद की ये यात्रा है। ये ना मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि लगभग 5-6 घंटा का वीडियो हो गया था, तो उतना तो आदमी नेट पे नहीं डाल सकता है, मगर मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक जगह का थोड़ा शूट करके आप लोगों के सामने में रखूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। आप सब देख सकते हैं कलश यात्रा में सारे लोग अब इस जल को अपने माथे पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसका यही मतलब होता है कि आप इसको अपने गोद में लेके जाएं और जब जल भरा जाए तो इसको अपने माथे पर लेकर ही यात्रा करें। तो वही सारे लोग माथे पे रखे हैं। अब ये लोग मंदिर के पास देखिए पहुंच रहे हैं। अब इन लोगों का पूरा भ्रमण हो गया है। जो कलश में पानी लेकर के कलश यात्रा के लिए निकले हुए थे, वहां से अब इन लोगों का मंदिर की तरफ आना हो रहा है। अब यहाँ आके अपना जल रखेंगे। इस समय एक सुंदर अद्भुत अलौकिक नजारा हमारे सामने बिल्कुल आता हुआ एक अद्भुत कलश यात्रा, जो कि मैं समझता हूँ इतिहास में ऐसी पहली बार हमने देखा है और हमने इन्हें पूरा नगर और ये समाज देख रहा है कि अद्भुत कलश यात्रा, जिसको कि हम माता की कृपा कहेंगे और माता का आशीर्वाद कहेंगे कि इतना बड़ा कलश यात्रा जो कि कभी नहीं हुआ है न कभी शायद होगा। इस समय हमारे सभी माताएं कलश को अपने सिर पर रखकर और सीधे पूजा मंडप की ओर बढ़ती हुई, उनसे निवेदन है कि जो आप पंडित जी हैं, जैसे वो बताएंगे जहाँ पर कलश रखने के लिए वहीं कलश रखेंगे, तो वहाँ पंडित जी मौजूद हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आपको जो सिर पर कलश में जल भर कर लाई है वो कहाँ रखना है। तो मैं आपको ये बताते हुए कि इस समय एक अद्भुत नज़ारा जो हमारी और आपको के आंखों के सामने जो दिख रहा है, वो बिल्कुल अलौकिक है, अद्भुत है, ऐतिहासिक है, जिसकी कि मैं जितनी भी बातें कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है इस कलश यात्रा को बखान करने के लिए। ये सब माता की कृपा है और माता के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। तो एक बात सभी लोग अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो जोरदार माता का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि जब माता के स्थान जहाँ पर लेके वहाँ पर एक बार माता का जयकारा लगाएंगे, जिससे इतनी बड़ी कलश यात्रा निकाली है। तो आप कर रहे हैं, आप जहाँ पर जो मौजूद है पूरा मंडप का आप जरूर बताएंगे कि आपको कलश कहाँ रखना है, उसी प्रकार आप ये कलश रखेंगे। और जैसे अभी तक आपने इतनी लंबी यात्रा में अपना परिचय दिया हुआ है, अपने देवी का परिचालिका का परिचय दिया हुआ जरूर है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये भक्त है, ये जो माता की कृपा होगी और माता आपकी शानदार माता को पूरी करेगी। आपने आज इतिहास को रचना किया है, जो आपने आज दिखाया, जो हमारी नगर में जो दिखाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। जब ये कहने की मेरे पास शब्द नहीं है, जिन शब्दों में मैं इसको बताता हूँ। तो ये जो मैं बता रहे हैं, जो इस कलश को रख दिया और इसके पंडाल में आकर स्थान ग्रहण करेंगी, जो बता रहे हैं अपना कलश रखेंगे, वो इस भव्य पंडाल में आकर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर आगे आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे घर पर विश्राम करना है। जितने लोगों ने कलश को उठाया था उस सारे कलश को चारों तरफ से रख दिया गया है। सारे लोग का कलश, और जो पीतल का कलश था, जो लोग जोड़े में जल को उठाए थे, वो कलश अंदर है। और ये बाकी सारा कलश जो भी है ये चारों तरफ रखा गया है, जो बना हुआ है यहाँ पे बांस का, ये उसी के चारों तरफ से इसको रखा हुआ है। और इसका परिक्रमा होगा लगभग
5 दिन तक, जैसे मैं आज 11 तारीख है, 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इसका परिक्रमा होगा। तो आप देखिए इसको चारों तरफ से ही रख दिया गया है, कलश को एकदम अस्थाई कर दिया गया है। जथा शक्ति विजृंभता विद्या योगात कर्म काल नितंबादि 6 बजे जब काल कर्म स्वभावावीरभूत महत्वदिता अहंकार त्रयोद्भूतस्य वियदादि पंचकेन्द्रिय देवता निर्मितांड कटाहे चतुर्दश लोकात्मके लीलया तन्मध्यवर्ती भगवतः श्रीनारायणस्य नाभि कमलोद्भूतस्य पितामहस्य ब्रह्मण सृष्टि कुर्वद तदुद्धारणाय प्राप्ति कामनया च अत्रदानां समेषां ग्रामवासीनां क्षेत्रवासीनां कल्याणार्थं सर्वेषां जनानां मध्ये सद्बुद्धि सद्विवेक सदाचार सद्विद्या धर्माचरण परिपूर्णार्थं करिष्यमाण जगदम्बिका हनुमत रुद्र गणपति अचल प्रतिष्ठा कर्मणि तद अधिकार प्राप्त्यर्थं शरीर शुद्ध्यर्थं चोष्या भक्ष्या भक्ष्य लेह्या लेह्य स्पृश्या स्पृश्य अज्ञानदोष निवृत्तिपूर्वकं यथार्थं प्रायश्चित्तं गोनिष्क्रियभूतं द्रव्यं यथायथानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभाज्य दातुमहं पुत्रिणे तदर्थत्वेन पञ्चगव्यप्राशनं शालिग्रामपूजनं च आचरिष्ये। अभी 1 बज रहा है और ये दोनों अंशिका कलश उठाई थी और ये दोनों अभी अभी आ रहे हैं, मगर अंशिका वहीं से खा के आई हुई थी। क्या खाई अंशिका? पूरी सब्जी और बुनिया। अच्छा, वहाँ पे सब कोई खा रहा था? हाँ। मतलब जो लोग कलश उठाए थे वहाँ पे शायद इसका नियम था कि जो लोग कलश उठाएंगे वो खा के ही जाएंगे, भंडारा था शायद। तो अंशिका वहीं से खा के आई थी पूरी सब्जी और बुनिया, मगर आई उसको तो मतलब रोटी पूड़ी वोड़ी से ये सब इसको अच्छा नहीं लगता। तो ये घर पे आके चावल दाल खाया। मैं इसका चेंज बंज की हूँ और ये अभी अभी अंशिका आई है। पैर पूरा दुख रहा है, पैर बहुत दूर था ना, तो जाने के लिए अब छोटे छोटे बच्चे थे तो इन लोगों का पैर दुख गया। जब से आए सब तब से बोल रहा है मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। तो तुम लोग कलश उठाएगा तो पैर नहीं दुखेगा? बहुत भीड़ भी था, धक्का धुक्की बहुत भीड़ भी था, धक्का धुक्की हो रहा था, ऐसा बोल रही है।